हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रस्ट स्टडी विद साइना। तो आज की जो ये क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्वेश्चन है इसमें, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक बने रहना। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करना। क्लास को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आप देखो और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता रहे आप कमेंट में रिप्लाई किया कीजिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की नमी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरकता जो है सुधार और खरपतवार के विकास को कम करने में करती है, मदद करती है जब हम मिट्टी की परत डालते हैं पौधे के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए कंपोस्टिंग। ये क्या होता है? कंपोस्टिंग क्या एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटक जो है चक्रण से प्राप्त की जाती है। वहाँ चक्रण जब का होता है तो ये प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जे द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को जो है मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो किस दिया गया था? ऑप्शन में आप देखो, रतन सिंह और उदय सिंह द्वितीय, गोविंद चौहान और राणा हमीर, जय सिंह और जसवंत सिंह, मान सिंह और तुअर और राणा। लेकिन इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह और जसवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के कितने सदस्य हर साल जो है हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने सदस्य जो है उनका स्थान ले लेते हैं? तो ऐसे कितने सदस्य होते हैं? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक तिहाई सदस्य जो ना, एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? हर दूसरे सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं या अपने पद से हटते हैं और उसके बदले में नए चुने हुए होते हैं, वो उनके पद को संभालते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। राज्यसभा का गठन हुआ था, आपको पता है राज्यसभा का गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1952। 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, पहली बैठक की कब हुई थी? इस पहली बैठक हुई थी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 इसकी पहली बैठक हुई थी। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद की बात अगर हम करें, अनुच्छेद है 80 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के अंदर जो है क्या राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति के अध्यक्ष जो है होता है उपराष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण
भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? दिल्ली के वो कौन से सुल्तान थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया था? कहाँ? तो देवगिरी पर। कितने साल में किया था? 1296 में। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। क्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक यानी किन संरक्षण की बात हो रही है? यहाँ का आधिकारिक इतिहास है, किनका ये आधिकारिक इतिहास, इनके बारे में जो है इस कृति में लिखा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, शाहजहां। ठीक है, इनके बारे में जो है ना उसमें लिखा हुआ है बादशाह नामा। ये आप याद रखें, बादशाह नामा जो है किसका है? तो ये शाहजहां के जीवन के ऊपर लिखा हुआ और शाहजहां के बारे में लिखा हुआ उनके शासनकाल में जो उनके शासन के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, बादशाह नामा बुक किताब है इसमें। जब उनके शासनकाल में क्या था बादशाह नामा में जो है उनके शासनकाल में आकार का बकाया था, तो उस आकार के बारे में चर्चा की गई है। उस बारे में जो है ना इस बुक में बादशाह नामा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगाली जो है वो गोवा पर कब्जा किए थे, सन किए थे। राइट आंसर यहाँ पर जगह आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1510 ईस्वी जो है गोवा पर कब्जा कर लिया था। गोवा को जो है ना गोवा जो है वो पुर्तगालियों ने क्या किया था? व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय बनाया था। गोवा को पुर्तगालियों ने क्या किया था? अपने व्यापार का केंद्र यानी कि मुख्यालय उसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका ऑप्शन डी, भित्ति। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ? भित्ति चित्रों का से जो है ना शुरुआत हुई है। ठीक है, अजंता की गुफा में कितने जो है गुफा है? अजंता के मंदिर में गुफा कितने हैं? अजंता की गुफा में सॉरी अजंता के मंदिर में 29 गुफाएं मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण क्या है? तो वो चलिए आंसर आप पहले बता दूं ये किस इसके विरोध में उनकी मृत्यु हुई। राइट आंसर क्या हो जाए आपका? साइमन कमीशन। ठीक है, राइट आंसर इसका साइमन कमीशन। इसी के जो है विरोध में वो विरोध कर रहे थे, तो उनके जो है ना विरोध कर रहे थे, जिसमें जो है ना जेम्स स्कॉट द्वारा ग्रेहाम से किया हुआ था, लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 में। 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को जो है राज्य सचिव वर्किंग हेड द्वारा की गई थी। ठीक है, साइमन जो है आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जो साइमन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको याद रखना है सर सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष। तो इसके खिलाफ क्यों जो है विरोध किया गया था? साइमन कमीशन में जो थे 7 सदस्य थे और सातों थे अंग्रेज थे। ठीक है, इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था। प्रमुख कारण इसका विरोध का ये था। 27 दिसंबर 1927 को हुआ था मद्रास कांग्रेस अधिवेशन जो है साइमन कमीशन के पूर्ण को जो साइमन कमीशन को क्या किया गया था? पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 1927 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करा था? एम ए अंसारी ने थी। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन में भारत आया था और उसके बाद क्या हुआ? संपूर्ण भारत साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो ये बहिष्कार तो हुआ, लेकिन इसमें जो है उनकी जान दी गई, किंतु लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे को अभी तो 17 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? आइटम आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बट ये यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। रॉबर्ट क्लाइव होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये युद्ध हुआ कब था? तो ये 23 जून 1757 को। ठीक है, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल की भगीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में जो है ना अंग्रेज की सेना जो है उसका नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। आपको याद रखना है। दूसरी ओर से कौन थे? तो वो दूसरी ओर जो लड़ रहे थे उस सिराजुद्दौला यहाँ थे और उनके साथ में कौन थे? मीर मदन और मोहनलाल। ये है अंत तक युद्ध करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य ने? हाउस ऑफ कॉमन के जो पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी किस सन बने थे? तो वो सन है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट है आंसर 1892 में। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटिश के आम चुनाव में जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर फिट्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। इन्होंने दादा भाई नौरोजी को जो है भारतीय राजनीति का पिता भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना है। इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ तो 4 सितंबर का जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ।
इन्होंने दो जो है ना कंपनी की स्थापना की, जैसे एक जो है 1865 में उन्होंने लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, दादा नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी इन्होंने। ठीक है, सन कौन सा? सन वो 1886, 1886, 1893 और 1906 और 1906। तो 1886 में कहाँ की इन्होंने? कलकत्ता में। और 1893 में कहाँ किया इन्होंने? लाहौर में। और 1906 में इन्होंने कलकत्ता में किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1851 में क्या हुआ? रहनुमा मजलिस शाह और 1854 में पाक्षिक पत्रिका रास्ता दस्तार इनको जो इनका क्या उन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को है ना उनका निधन कब हो गया? दादा भाई नौरोजी का निधन कब हुआ? उनका जब उनकी एज 92 साल थी। 12 साल की एज में उनकी मृत्यु हुई थी। और वो डेट क्या था? 30 जून 1917। ठीक है, इसमें दादा भाई नौरोजी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको जो भारत रत्न दिया गया, इनकी मृत्यु के बाद इनको है ना वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किस साल में दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? पे आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 1990 में उनकी मृत्यु के बाद दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था मूल्य शंकर। इनका जन्म हुआ था 1824 में। इनका जन्म हुआ, दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ 1824 में। 1824 में गुजरात में हुआ। ठीक है, स्थान कौन सा है? गुजरात। दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की है तो दयानंद सरस्वती ने इस समय तो 1875 में, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक नारा दिया था, वो याद है? वो उनका वचन कौन था? क्या नारा उन्होंने दिया है? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा है। दयानंद सरस्वती है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने उन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जो ना फुटबॉल स्टेडियम जो है निर्मित किया गया है। भाईचुंग भूटिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मुझे पता है, वो मैं आपको बता दूं।
सिक्किम के नामची में जो है ना भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे बचिंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया, जो मैंने आपको कहा 1995 में क्या ये भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के पदार्पण करने वाले हैं। भूटिया ने 2011 में क्या किया, इन्होंने 2011 में फुटबॉल से संन्यास लिए थे। ठीक है, भारत के लिए जो है ना 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर थे। ठीक है, 100 बार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फुटबॉल मैच खेला है, तो ये इनका रिकॉर्ड है। पहले ऐसे ये भारतीय है। इन्होंने वर्ष 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात में है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हजीरा। हजीरा जो है कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के कहाँ है? सूरत शहर है ये। गुजरात के जो कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं मैं आपको बता दूं। कंडला, बेदी, जामनगर, आप नोट कर लेना, जामनगर, ओखा, भावनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किससे है? तो वृक्क का हृदय जो होता है ना, ये कार्डियोलॉजी के अंतर्गत तो जो संबंध जो है हृदय कार्डियोलॉजी से है, तो वृक्क का किससे है ये संबंध? वृक्क का नेफ्रोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजी से इसका संबंध है। और क्या ये रूमेटोलॉजी के बारे में बता दूं, इसका संबंध इससे है। रूमेटोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये जो है हमारी मांसपेशी और हड्डी से संबंधित है, रूमेटोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी के बारे में जान लो आप। तो न्यूरोलॉजी का संबंध इससे मस्तिष्क से है, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जा रहा है? तो इसको जो है ना मायोपिया कहा जा रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोपिया कहा जाता है। जब हम निकट दृष्टि दोष होते हैं तो इसमें इसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोषों के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? तो इसके लिए जो है हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। और दृष्टि दोष होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, ये दो दृष्टि उसके लिए होता है हाइपरमेट्रोपिया, और इसके लिए हम इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? इसलिए तो उत लेंस का उपयोग हम इसलिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
जाएगा आपका ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। अर्थ होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, भूमि। ठीक है, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली है फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धूपगढ़ पहाड़ियाँ जो है इस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुरा पर्वतमाला क्या है? सतपुरा पर्वतमाला जो है ना, ये भारत की जो ये सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी साथ जो है आधी क्लास जो आज जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है पढ़ा है। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।